राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की कुछ कहानियां सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट बंधन और प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोरी वाली राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और कामना करती हैं उसका भाई दीर्घ आयु हो। वहीं भाई राखी बंधवाने के बाद बहनों को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इसके अलावा इस दिन भाई अपनी बहन को राखी बंधवाने के बाद कुछ तोहफा देते हैं। भाई बहन के इस प्यार भरे त्योहार के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा, राखी पर्व को लेकर प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था और बदले में उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांगा था। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर दानवराज बलि के पास पहुंचे और उनसे दान मांगा, राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। भगवान विष्णु ने एक पग से आकाश लोक, दूसरे पग से पाताल लोक नाप लिया और जैसे ही तीसरा पग उठाया तब राजा बलि का घमंड टूटा और उसने अपना सर भगवान विष्णु के सामने रख दिया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब वरदान मांगते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप हमेशा मेरे सामने रहें। इस पूरे वाक्य का पता जब माता लक्ष्मी को चला तब वह परेशान हो गईं और भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए रूप बदलकर राजा बलि के पास गईं। वहां उन्होंने बलि को अपना भाई मानते हुए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। माता लक्ष्मी ने फिर अपने भाई राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। कहते हैं कि इसी दिन से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के समय एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया। उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। जिस दिन यह प्रसंग हुआ उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। तभी से इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और सभी बहनें द्रौपदी की ही तरह अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी श्री कृष्ण की तरह ही बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन की मुगल शासक की कथा। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सजा रहे थे। पन्ना भी उन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों से शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। हुमायूं और कर्णावती की कथा। यह मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। इंद्र और इंद्राणी की कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रीत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा देवताओं में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद घोषित कर दिया कि इंद्र देव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्य राज्य की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां क्या कहती हैं? मुझे यही प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। तब बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। तब इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिवजों से
स्वविस्त वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर भगवान गणेश की बहन मनसा उन्हें राखी बांधने के लिए जाती हैं। यह देखकर गणेश के पुत्र बहन होने की जिद करने लगते हैं। उनकी मांगों को पूरा करते हुए भगवान गणेश ने देवी संतोषी को दिव्य ज्वालाओं से बनाया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि से निकली थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।